उन्होंने संजय यादव को टारगेट करते हुए कहा है कि यहाँ आगे की सीट पे या तो लालू यादव दिखना चाहिए या फिर तेजस्वी यादव, और कोई कई जगह नहीं है आगे वाली सीट पे। इसमें क्या कहिएगा? देखिए मैं कभी भी राष्ट्रीय जनता दल को एक राजनीतिक पार्टी नहीं मानता और कभी भी राजनीतिक दल के रूप में उनकी उपस्थिति हमने नहीं देखी। राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार निहित पार्टी है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी भी परिवार निहित पार्टी है, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि अगर मुझे ही देखिए तो मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और मैं नहीं समझता हूं कि भारत के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने एक ही खानदान के सभी लोगों से चुनाव लड़ लिया। लालू जी के खिलाफ चुनाव मैंने लड़ लिया, राबड़ी देवी जी के खिलाफ चुनाव मैंने लड़ लिया, उनके समधी जी के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ लिया, रोहिणी जी के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ लिया। अब पता नहीं उनके पार्टी में उनके परिवार में कितने लोग बचे हैं जिनसे मुझे चुनाव लड़ना पड़े, लेकिन शायद ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि एक ही परिवार के सब लोगों से चुनाव लड़ने का एक लगता है विश्व रिकॉर्ड है। और तो वैसे पार्टी में उनके अगले सीट पर कौन है या पिछले सीट पर कौन है, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है, राष्ट्रीय जनता दल में अंतर्कलह दिख रहा है, अविश्वास दिख रहा है, नेतृत्व पर बड़ी चुनौती है, चाहे बहनों के बीच में हो या भाइयों के बीच में हो या लालू जी के बिगड़ती तबीयत की स्थिति में हो। लेकिन बिहार के परिदृश्य में अगर कोई चुनाव लड़ रहा है आज के तारीख में तो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहा है, बाकी सब लोग उस परिवेश में अप्रासंगिक है। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा था कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन बम नहीं है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए चुनाव, उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है। कहाँ का बयान उनका? राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने कहा था कुछ दिनों पहले कि हाइड्रोजन बम हम छोड़ेंगे। अब पता नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन मेरा हाइड्रोजन बम फूटेगा, लेकिन उस दिन तो नहीं हो पाया, उसके अगले दिन जो है उन्होंने आज किया है। उसको लेकर आप क्या किस तरीके से? देखिए पता नहीं, हम सब लोग नेता हैं और हम सब लोगों का 80% भूमिका अपने जुबान का है, अपनी वाणी का है और अपने विश्वसनीयता का है। अब हाइड्रोजन बम फूटेगा, क्या होगा, हमको तर्क नहीं समझ में आता, लेकिन शब्दों का अभाव राहुल गांधी जी के प्रति उनका हमेशा मैं देखता हूं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। और मुझे लगता है कि शब्दों का अभाव है। थोड़ा लालू जी के अगर प्रशिक्षण में रहेंगे तो शायद शब्दों का उपयोग बेहतर कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल है, आरजेडी में भूरा बाल साफ करो का एक नारा गया से विधायक ने दिया था, जिसके बाद पूरे बिहार में भूचाल मचा हुआ है। देखिए मेरी सांगा यात्रा तो उसी परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन हमारी बड़ी भूमिका है और सभी फॉरवर्डों का बिहार में एक बड़ी भूमिका है। उन्होंने सांगा यात्रा प्रारंभ किया है, इसमें राजपूतों के बारे में बातचीत हो और सब लोग बैठे चिंतन करें और आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी चिंता है कि हम गरीबों के पीठ पर बिहार में खड़े होकर के बिहार का विकास देखना चाहते हैं। और उसी में मैं बिहार के सभी जो गिनती करके फॉरवर्ड समाज के लोगों को गिनती करके कम दिखाया जा रहा है, छोटा दिखाया जा रहा है, शायद उनको भी मैं एक साथ लाने का प्रयास कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि अगर कोई हमारी अप्रासंगिकता इस शब्द के उपयोग में कि भूरा बाल साफ किया जाए तो उनके चुनावी हार के प्रत्यक्ष परिणाम दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि वो सब हताशा की स्थिति में है। बिहार में चुनाव है।